बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम क्रोनिक हेपेटाइटिस में खुराक के बारे में बात करेंगे। वो लोग कि जिनको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी या क्रोनिक हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हो जाए, उसकी तशखीस हो जाए और उनका जिगर नॉर्मल हो, उनमें सिरोसिस ना हो, तो ऐसे मरीजों को खुराक में क्या परहेज करनी चाहिए या इनको कैसी खुराक खानी चाहिए ताकि उनके हेपेटाइटिस पे भी उसके बुरे असरात ना पड़ें और बग़ैर ज़रूरत के बग़ैर परहेज़ करने से उनका जिगर भी ख़राब ना हो। तो आज की वीडियो में हमने इस बात को डिस्कस करना है। जी, तो जिस तरह के मैंने कहा कि आज की वीडियो का उन्वान है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ों में खुराक कैसी होनी चाहिए। नाज़रीन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी और क्रोनिक हेपेटाइटिस डी ये इन वायरसेस से फैलने वाली क्रोनिक हेपेटाइटिस या दायमी सोजिश जिगर का मसला होता है और अगर इनका इलाज ना किया जाए तो फिर जिगर बाद में सुकड़ के सिरोसिस की तरफ जा सकता है। तो अगर एक शख्स है जिसको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, सी या डी की तशख़ीस हुई है और उसका जिगर नॉर्मल है, वो सिरोसिस की तरफ नहीं गया, तो फिर ऐसे शख्स को परहेज़ में क्या एहतियात कर खुराक में क्या एहतियात करनी चाहिए, उसको खुराक कैसे खानी चाहिए। नाज़रीन, ये भी आपको इल्म में हो कि जिस वक़्त क्रोनिक हेपेटाइटिस का मरहला होता है, तो उस वक़्त इन मरीज़ों में कोई इलामात नहीं होती। जिस तरह कि अब इस मरीज़ को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, सी या डी में से कोई एक है, लेकिन इसके कोई भी इलामात नहीं है, बिल्कुल ठीक-ठाक है और अमूमन इस स्टेज पे मालूमात कि इसको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, सी या डी है कि नहीं है, वो टेस्टों के ज़रिए होता है। ये शख्स या तो वीज़े के लिए अप्लाई करता है, तो टेस्टों में साबित हो जाता है, या किसी को खून दे रहा होता है, तो उस वक़्त पता चल जाता है कि इसको तो हेपेटाइटिस बी या सी या डी में से कोई मसला है, या फिर ये उस वक़्त कोई सर्जरी करनी होती है, कोई दान का प्रोसीजर करना होता है, तो उस वक़्त पता चल जाता है कि इसको तो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, सी या डी में से कोई मसला है। ये एक कॉमन स्टेटमेंट है कि जिस शख्स को भी हेपेटाइटिस हो, क्रोनिक हेपेटाइटिस, उसको एक हेल्दी, वेल बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो गैर ज़रूरी परहेज़ करेगा, तो अपने जिगर को नुकसान पहुँचाएगा। ऐसे शख्स के लिए कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई परहेज़ नहीं है, सिवाय उन चीज़ों के कि जो जिगर को फैटी बना सकते हैं या जिगर में चर्बी ला सकते हैं। वो हम जब डिस्कस हम कर रहे थे फैटी लिवर डिज़ीज़, तो उस वक़्त मैंने कहा था कि कौन-कौन सी चीज़ें इस शख्स को नहीं खानी चाहिए जो कि जिगर में चर्बी की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। तो यही बात इधर भी है कि ऐसे शख्स को सिर्फ़ उन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए कि उसके जिगर में फैट या चर्बी जमा ना हो जाए, वरना उसकी अपने हेपेटाइटिस के लिए कोई भी परहेज़ नहीं होता। ये मोटापा अगर बन जाए या किसी शख्स की कोई क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, सी का मरीज़ भी हो और वो उसको मोटापा भी हो, तो फिर भी हम कुछ परहेज़ें कराते हैं ताकि उसका जिगर नॉर्मलाइज़ हो जाए और उसके जिगर से चर्बी ख़त्म हो जाए। तो देखते हैं, जिस तरह के मैं अमूमन आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि क्रोनिक की किसी भी बीमारी में हम अपनी रोज़मर्रा की खुराक की अशिया को 3 ग्रुप्स में तक़सीम कर सकते हैं। एक जो सिग्नल लाइट्स हैं कि जो रेड है कि जिनको नहीं खाना चाहिए, फिर कुछ ऐसी खुराक की चीज़ें को आप खा सकते हैं लेकिन थोड़ी-सी एहतियात के साथ, और फिर कुछ ऐसी खुराक की चीज़ें कि वो आप हस्बे मंशा खा सकते हैं। तो वो कौन-सी चीज़ें हैं या कौन-सी अशिया हैं जिनका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद है, तो जिस तरह का मैं हमेशा बोलता हूँ कि तंबाकू नोशी मुकम्मल तौर पर बंद है ऐसे मरीज़ों के लिए, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो हुक्का है, चाहे वो शीशा है या चाहे वो नस्वार की सूरत में है, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं, वो या तो कम इस्तेमाल की हैं या फिर फ्री इजाज़त है। जो कम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो होंगी बड़ा गोश्त, चाहे और दुम्बे का गोश्त, चाहे वो लेम है या मटन है, और आप चाहे जिस सूरत में भी खाएँ, यानी आप खा सकते हैं, बड़ा गोश्त खा सकते हैं, दुम्बे का गोश्त खा सकते हैं, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं, हफ्ते में 1 दफ़े या 10 दिनों में 1 दफ़े, ताकि आपके जिगर पे चर्बी ना आए, और अगर आपके जिगर पे चर्बी आई और आपको हेपेटाइटिस बी या सी या डी है, तो आपका जिगर मज़ीद तेज़ी से खराब हो सकता है। तो इनमें कबाब हैं, सीख कबाब हैं, ये तमाम चीज़ें आप इस्तेमाल करें लेकिन कम इस्तेमाल करें। चाहे आप कढ़ाई खाते हैं या चाहे जो है ना आप इसको
ये गोश्त की तरकारी खाते हैं, आलू गोश्त खाते हैं, ये आप बिल्कुल खाएं, लेकिन हफ्ते में 1 बार या 2 बार, इससे ज्यादा ना खाएं। चाहे आपकी निहारी है, नाश्ते में, ये जो भी है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल थोड़ा सा जरा कम करना चाहिए, ठीक है। चाहे आप नाश्ते में पाए खाते हैं, बिल्कुल कोई परहेज नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा सा कम करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद और इसकी जो डिशेज हैं, कीमा है, या ये जो आजकल फास्ट फूड और बच्चे शवारमाज वगैरह के, बड़े भी इसके बड़े शौकीन होते हैं, ये भी आप खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम खा सकते हैं। फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, फिर यही बोलूँगा कि इनको भी कम इस्तेमाल करना चाहिए। नाश्ते में हलवा पूरी हो गई, पराठे हो गए, पराठा और मक्खन हो गया, या परसे मक्खन हो गया, या चीज़ पनीर हो गया, इस पे भी पाबंदी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम खाना चाहिए, ठीक है। बेकरी की चीज़ें जितनी भी हैं, जितना भी स्टफ़ है, चाहे वो बिस्किट्स, केक्स, पिज़्ज़ाज़ वगैरह है, सैंडविचेज़ वगैरह हैं, या मिठाइयाँ हैं, आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन इसकी मिकदार कम होनी चाहिए। आजकल सर्दियाँ आ रही हैं, गजरेले का मौसम आ रहा है, आप बिल्कुल खाएँ, लेकिन थोड़ा-सा कम खाएँ, रोज़ाना की बुनियाद पे ना लें। इसी तरह कार्बोनेटेड बेवरेजेज़ कोशिश करें ना लें, या कम से कम लें। चॉकलेट्स, चाहे आप वो चॉकलेट बिस्कुट खा रहे हैं, चाहे चॉकलेट केक खाने के पसंद है, या चाहे चॉकलेट पीने के शौकीन हैं, बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा ज़रा कम इस्तेमाल कीजिएगा इन चीज़ों का। रोगनी नान थोड़ा-सा कम करें, क्योंकि इसमें रोगन होता है और उसमें मैदा होता है, और ये आपके जिगर में चर्बी ला सकते हैं। इसी तरह दूध की बालाई का इस्तेमाल भी कम करें, बंद नहीं, कम करें। इस तरह अगर होल मिल्क के शौकीन हैं, वो भी पी सकते हैं, लेकिन कम पिएँ, उसकी मिकदार थोड़ी-सी कम होनी चाहिए, ठीक है? अब वो चीज़ें जो कि आप हस्ब मंशा खा सकते हैं, जिसमें कोई इश्यू नहीं है, अगर आपका जिगर नॉर्मल है, उसमें फैटी लिवर नहीं है, तो जितनी भी ये फ्रूट्स हैं, इवन वो हाई फ्रक्टोज़ चीज़ें हैं, फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इसके हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो नाश्ते में जो लोग इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट सीरियल्स वगैरह, इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं। चाय के साथ बिस्किट्स, नान खटाई बिस्किट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन, रोस्ट चिकन, या जो है ना, ये अपना फ़ास्ट फूड का चिकन, या अगर वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। चावल हमारी खुराक की रोज़मर्रा की रूटीन है, ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, चाहे बिरयानी है, चाहे वो देगी चावल हैं, चाहे वो काबली पुलाव है, या चाहे वो वेजिटेबल राइस है, या जो मोटा चावल जो केपी में ज़्यादा खाया जाता है, आप बिल्कुल इसको खा सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है? इसके बाद चाय के साथ समोसे हो गए, शामी हो गए, इस पे भी कोई पाबंदी नहीं है। अभी सर्दी आ रही है, लोग ड्राई फ्रूट की तरफ जाएँगे, ड्राई फ्रूट आप बिल्कुल खा सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरह बाकी नान वगैरह खाने में, चाहे ज़ीरा नान है, चाहे तंदूरी नान है, चाहे घर में तवे पे बने हुए नान है, आप बिल्कुल खा सकते हैं। इसी तरह दही वगैरह से कोई परहेज़ नहीं है। मीठा अगर आपको शुगर नहीं है, तो मीठे में खीर, दूध सवइयाँ, खीर, या फिर जो कस्टर्ड वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको शुगर की बीमारी ना हो। इसी तरह बकरे का गोश्त, उस पे कोई पाबंदी नहीं है, आप खा सकते हैं। चिकन मीट आप खा सकते हैं, व्हाइट मीट, चाहे वो चिकन का है या चाहे वो फिश का है, वो आप खा सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है, और जितना आपका दिल करे आप खा सकते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। बाकी जो हमारी रूटीन खुराक की डिशेज़ होती हैं, जिसमें छोला चाट है, दही भल्ले हैं, वो आप खा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बाकी चाय, कैफ़ीन वगैरह, वो आप खा सकते हैं। अंडे का दिल करे, तो वैसे भी हम बोलते हैं कि अंडे की ज़र्दी को अवॉइड करो, तो अंडे की सफ़ेदी आप आराम से खा सकते हैं, चाहे उबली हुई हो, या चाहे उसका ऑमलेट बनाना चाहें, इस पे कोई भी पाबंदी आप लोगों के लिए नहीं है। लो फैट डाइट, इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप खाएँ, इसमें कोई मसला नहीं है। और अगर आप आपको ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें ऑलिव ऑयल, वॉलनट ऑयल और एवोकेडो ऑयल, ये बेहतरीन है सेहत के लिए, और आप इनका इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं। इसका होल व्हीट ग्रेन, कॉर्न्स, नट्स वगैरह जो लोग नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ओटमील, ब्राउन राइस, बार्ले, बीन्स, इस पे भी कोई पाबंदी नहीं है। कोई मकई की रोटी खाना चाहता है, ज्वार की रोटी खाना चाहता है, उस पे भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप दूध पीना चाहते हैं, तो स्किम मिल्क आपके लिए बेहतरीन है, जितना भी खाना चाहें आप खा सकते हैं। इसी तरह सब्जियों में कालीफ्लावर, कैबेज, रेडिश, गार्लिक्स वगैरह, ये तमाम आप खा सकते हैं। बेल पेपर्स, कैरट्स, ब्रोकोली, जितने भी ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये आप खा सकते हैं, इसमें आप पे कोई पाबंदी
नहीं है। और चाहे आप इसको सैलेड के तौर पे खाते हैं या इसको पका के खाते हैं, कोई इशू नहीं है, आप इन चीज़ों को खा सकते हैं। हर्बल टी कुछ लोग पीते हैं, उसपे भी कोई पाबंदी नहीं है, ग्रीन टी पीने पे कोई पाबंदी नहीं है। बाकी अगर कोई अदरक की चाय पीना चाहे, उसपे भी कोई पाबंदी नहीं है, आप लोग खा सकते हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह के मैंने कहा कि अगर आपको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी या सी या डी है और आपके जिगर में चर्बी नहीं है और आपको और भी कोई बीमारी नहीं है जिस तरह के ब्लड प्रेशर या शुगर, तो ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई है सिर्फ उन चीज़ों से परहेज है कि आपके जिगर पे चर्बी ना आ जाए। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो आप रोज़ खा सकते हैं, लेकिन ये जो येलो या जर्द लाइट के सामने है, वो चीज़ें जो आप खा सकते हैं, लेकिन उनको ज़रा कम खाएं, रोज़ाना की बुनियाद पे ना खाएं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप रोज़ाना की बुनियाद पे हस्बे मंशा खा सकते हैं और इसका आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ये याद रखना चाहिए कि ये जितने भी मैंने आपको परहेज़ बताई है, ये परहेज़ आपके हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के लिए नहीं है। ये इसलिए है कि आपका जिगर हेल्दी रहे, क्योंकि पहले से आपके जिगर में हेपेटाइटिस बी या सी का मसला है, तो अगर इसमें हम मज़ीद परहेज़ कराएँगे तो उसको नुकसान हो जाएगा गैर ज़रूरी। या अगर हम बिल्कुल फ्री हैंड दे दें और उसके जिगर पे खुदा न ख़वास्ता चर्बी आ जाए, तो फिर भी इन जिगर को मसला हो सकता है। तो ये सिर्फ़ उस सूरत में परहेज़ है। अदरवाइज़ आप ये ज़हन से निकाल दें कि आपको हेपेटाइटिस बी या सी के लिए, उस बीमारी के लिए कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन उसके साथ जिगर को हेल्दी रखने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बंद कराई हैं। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में एक दूसरी बीमारी के साथ। उस वक़्त तक अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।